स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ाई जा रही है। इसमें आज आप लोगों को एक्सरसाइज 9.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन बताने हैं 27 से 32 तक। तो टाइम नंबर बात करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। देखिए, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। ये आपको गुणोत्तर माध्य g दिया गया है। वैसे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य होता है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य g बराबर होता है अंडर रूट AB। उसके बाद इसका वर्ग g का मान रख दिया जाएगा a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर अंडर रूट AB। इसका क्रॉस गुणा कर दिया जाएगा a की पावर n अंडर रूट AB प्लस b की पावर n अंडर रूट AB बराबर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। फिर इसके फैक्टर किए जाएंगे। इस संख्या को इधर ले जाया जाएगा, इसको इधर लाया जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं a की पावर n अंडर रूट AB माइनस a की पावर n प्लस 1 बराबर b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n अंडर रूट AB। इसमें कॉमन कर लिया जाएगा a की पावर n, तो अंदर बचता है अंडर रूट AB माइनस a बचेगा। इसमें कॉमन कर लिया जाएगा b की पावर n, इसमें बचेगा b माइनस अंडर रूट AB। फिर से इसमें कॉमन हो जाएगा अंडर रूट a, तो अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a हो जाएगा बराबर b की पावर n, इसमें अंडर रूट b कॉमन कर लिया जाएगा, तो अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आएगा a की पावर n इंटू अंडर रूट a का मतलब a की पावर 1/2 बराबर ये हो जाएगा b की पावर n इंटू b की पावर 1/2। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इनकी घातों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2, उधर वाला हो जाएगा b की पावर n प्लस 1/2। उसके बाद b को a के नीचे ले आएंगे, a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल 1। 1 को आप लिख सकते हैं, 1 को आप लिखेंगे a अपॉन b की पावर 0। 1 हम किसी की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 1 होता है, तो इसको हमने लिख दिया a अपॉन b की पावर 0। क्योंकि आपको बेस सेम करना है, जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर इक्वल हो जाएगी। अब ये पावर आपकी ये पावर इसके बराबर हो जाएगी, तो n प्लस 1/2 इक्वल 0, तो n बराबर माइनस 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2 के अनुपात में। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं a तथा b हैं, माना दो संख्याएं a तथा b हैं, इनका गुणोत्तर माध्य g बराबर होता है अंडर रूट AB। और आपको दिया है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है।
मतलब दो संख्याओं का योगफल a धन b ये दिया है 6 गुना गुणोत्तर माध्य का यानी g का 6 में गुणा किया जाएगा। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 6, g का मान होता है अंडर रूट ए बी, तो 6ab हो जाएगा, 6 रूट ए बी हो जाएगा। a प्लस बी बराबर इसको लिखा जाएगा 2 अंडर रूट ए बी इंटू 3, ये 2a प्लस बी अपान 2 अंडर रूट ए बी इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 मान लिया जाएगा। अब इसमें एक नियम होता है योगांतरानुपात का नियम, तो लिखेंगे योगांतरानुपात के नियम से, योगांतरानुपात के नियम से ये नियम क्या होता है, नीचे वाली संख्या को ऊपर अगर जोड़ते हैं तो नीचे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। अगर ऊपर जोड़ते हैं तो नीचे घटाएंगे, अगर ऊपर घटाते हैं तो नीचे जोड़ेंगे। लेकिन जैसा आप इधर करते हैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, वैसा ही राइट हैंड साइड में करना है। नीचे वाले में ऊपर वाली संख्या जोड़ देना है, नीचे इसी को घटा देना है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे वाला बनेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/2 यानी आ जाएगा 2। उसके बाद वर्गमूल ले लिया जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे बराबर 2 है। अब इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट 2। इसमें फिर से वही रूल लग जाएगा c/d रूल योगांतरानुपात के नियम से, पुनः योगांतरानुपात के नियम से नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ दिया जाता है, ये प्लस कर दिया और नीचे घटा दिया जाता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर, ऐसा इधर भी करना है √2 + 1 अपान √2 - 1। ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 2 रूट ए, नीचे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्रभावित हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट 2 + 1 अपान अंडर रूट 2 - 1। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ गया 2 अंडर रूट ए अपान 2 अंडर रूट बी बराबर √2 + 1 अपान √2 - 1। ये कैंसिल हो जाएगा। हमको a और b का अनुपात निकालना है तो वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि रूट हटाना है। वर्ग करने से इधर a/b आ जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर अपान √2 - 1 का स्क्वायर। a/b बराबर इसका स्क्वायर 2 + 1 + 2√3 2√2 अपान 2 + 1 - 2√2। तो a/b बराबर आ जाएगा 3 + 2√2 अपान 3 - 2√2। इसको रेशियो में लिखेंगे तो a/b आ जाएगा 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2 और यही आपको प्रूफ करना था। 29 नंबर सवाल देखिए, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a + -√a + g इंटू a - g है। मान लेते हैं दो संख्याएं, माना दो संख्याएं a तथा b हैं
इनका समांतर माध्य क्या है, ए दिया है, समांतर माध्य ए बराबर होता है ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2a के, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। समांतर माध्य a दिया है, a आपको पता है होता है a प्लस बी बाई टू। गुणोत्तर माध्य आपको g दिया है, g बराबर होता है अंडर रूट ए बी, तो इसका वर्ग कर देंगे तो g स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों की सहायता से a और b के मान आपको सिद्ध करने हैं कि ये होता है। तो यहाँ पर a का मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, या b का मान निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से b का मान कितना आ जाएगा 2a माइनस a। समीकरण 1 से b बराबर 2a माइनस a समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो g स्क्वायर बराबर a और b की जगह लिखना है आपको 2a माइनस a, तो g स्क्वायर बराबर 2a माइनस a स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का 2a बन जाएगा प्लस g स्क्वायर बराबर 0। ये देखिए a में द्विघात समीकरण है, a में द्विघात है तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर, तो इसमें सीरीज धाराचार्य लगा देंगे। सीरीज धाराचार्य यक्स बराबर माइनस बी, फॉर्मूला होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का होता है 2a। अब यहाँ पर यक्स की जगह a है तो a बराबर हो जाएगा माइनस बी, बी की जगह आ जाएगा माइनस का 2a, तो a बराबर 2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 आएगा और c की जगह आएगा g स्क्वायर पूरे के अपान में 2 इंटू 1, ये आपका a आ जाएगा। तो a बराबर 2a प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपान 2, 4 कॉमन आ जाएगा अंदर से तो रूट के बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपान 2। a बराबर 2 पूरे से कॉमन हो गया, a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। तो a बराबर a प्लस माइनस, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा तो एक बार जुड़ जाएगा a प्लस जी और a माइनस जी। तो इसमें जब a बराबर आप पॉजिटिव लेंगे, जब a बराबर लेंगे a प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी तो b निगेटिव आएगा, और जब a निगेटिव लेंगे तो b पॉजिटिव आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं ये आपकी आ जाएंगी। 30 नंबर है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90 घंटे बाद क्या होगी। तो हम ये मान लेते हैं, माना a बराबर आपको दिया गया है 30, शुरुआत में जो बैक्टीरिया की संख्या 30 है, प्रारंभ में जो प्रथम पद है a बराबर 30 दिया है, और प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है तो दिया है सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो आपको r बराबर 2 दिया गया है। अब दूसरे, चौथे 90 घंटों बाद संख्या जो आप निकालेंगे, तो दूसरे घंटों बाद जैसे आपकी श्रेणी होती है T1, T2, T3, इस तरह से T4 डॉट डॉट Tn तक ऐसे श्रेणी होती है। तो दूसरे घंटे पश्चात कौन सा टर्म आएगा,
T3 आएगा, तीसरा पद हो जाएगा। तो दूसरे घंटे पश्चात मतलब T3 आपको निकालना है। T3 होता है गुणोत्तर श्रेणी का AR की पावर 2। दूसरा पद आपका क्या होता है? AR की पावर 2। ये होता है A, ये AR, ये AR स्क्वायर, AR क्यूब, इस तरह से होता है। T3 हो जाएगा AR स्क्वायर। तो A का मान 30 दिया है, R का मान 2 है, 30 गुणित 4, ये आपकी आ गई 120। उसके बाद चौथे के पश्चात पांचवा होगा, तो T5 हो जाएगा AR की पावर 4। ये आपका हो जाएगा 30 और 2 की घात 4, तो 30 गुणित 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 ते 48, ये 480 हो जाएगा। उसके बाद n घंटे बाद आपसे पूछा जाए तो Tn हो जाएगा, n घंटे बाद का मतलब Tn+1। n घंटे बाद इसके आगे वाला जो पद आएगा n+1 होगा। Tn+1 होगा AR की पावर n बराबर A है 30, R है 2 की पावर n। इसको ये अब हल नहीं होगा इसके आगे, तो ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, 120, 480 और 30, 2 की घात n। 31 नंबर देखिए, ₹500 धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो जो शुरुआत में रकम दी गई है इसको हम मान लेंगे, माना ये A दिया है, प्रथम पद का काम करेगा। A बराबर आपका आ जाएगा 500 रुपए। उसके बाद एक वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन 500 रुपए तो ये होगा, प्लस 500 रुपए में 10% ब्याज लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 550 रुपए। उसके बाद 2 वर्ष बाद मिश्र धन, ये आपका हो जाएगा 550 प्लस 550, फिर इसमें 10% लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 605। इस तरह से ये श्रेणी बनती चली जाएगी। ये प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद हो जाएगा, ये तृतीय पद हो जाएगा। तो A बराबर आपको 500 रुपए दिया है, तो R बराबर हो जाएगा दूसरा पद बटे पहला पद, 550 बटे 500, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 55 बटे 50, 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 11 बटे 10, यानी 1.1। R का मान आ जाएगा 1.1। 10 वर्षों बाद, तो 10 वर्षों बाद आपका मिश्र धन निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा AR की पावर 10 वर्षों बाद का मतलब 11वें वर्ष में, AR की पावर 11 - 1 बराबर हो जाएगा AR की पावर 10। इसका मतलब हो गया 10 वर्ष बाद 11वें वर्ष में, यानी 11वां पद क्या होता है? AR की पावर 10। A आपका दिया है 500, R है 1.1 की पावर 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 व 5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना किसी समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तो मूलों का योग आपका हो जाएगा, मूलों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा।
अब आपको ये देखना है कि अगर हमने मूल अल्फा बीटा माने तो इनका समांतर माध्य क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा ए बराबर, और ए आपको दिया है 8, तो 8 बराबर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 16। फिर गुणोत्तर माध्य जी बराबर होता है अंडर रूट ए बी यानी अंडर रूट अल्फा बीटा, तो इसका वर्ग कर दिया जाए, जी स्क्वायर बराबर अंडर रूट अल्फा बीटा, जी का मान आपको दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा, तो 25 बराबर अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 25, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 16। और हमें समीकरण निकालना है तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 16, एक्स प्लस अल्फा बीटा है 25 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।